गेन्स होल्ड कर रहा है, 5-6% ऊपर है और वो है लुपिन। सरप्राइज खबर आई बट बाजार काफी खुश हुआ इस खबर से और उसके बाद से स्टॉक है एक्शन में। तो आइए समझते हैं क्या थी ये खबर और क्यों बाजार खुश हुआ कि एकदम सडन स्पाइक आपने देखा और वायदा कारोबार का 10% का सर्किट भी लगा लुपिन में। देवांशी यहाँ तैयार बताने के लिए। देवांशी बताइए। बिल्कुल, आप देखिए लुपिन में आज काफी पॉजिटिव खबर आती हुई देखी, जहां पे यूएस एफडीए से उनको क्लीन चिट मिली है गोवा प्लांट के लिए। आप देखिए 7 ऑब्जर्वेशंस कंपनी को मिलते हुए दिखे थे यूएस एफडीए से सितंबर में, और ये काफी जल्दी है। हम देख रहे हैं कि इस ऑब्जर्वेशन पे कंपनी ने कामकाज किया और अब उनको क्लीन चिट मिलती हुई दिखी है। अब ऑलरेडी जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब देखिए अब ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि अगर आप टोटल एनडीएज देखते हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट 50% तक के जो टोटल एनडीएज हैं उनके जो अप्रूवल आ सकते हैं आने वाले 2 साल में, उनका जो प्रोडक्शन होता हुआ दिखेगा वो या तो ये प्लांट से होता हुआ दिखेगा और दूसरा उनके इंदौर प्लांट से। इंदौर प्लांट को अभी भी क्लियरेंस नहीं मिला है, लेकिन 20 to 25% का जो प्रोडक्शन है वो इस प्लांट से होता हुआ दिखेगा, एक्सपोर्ट्स होते हुए दिखेंगे। तो जो नए वाले अप्रूवल्स होंगे उनके लिए ये काफी पॉजिटिव है। माना जा रहा है कि Q4 तक इनको काफी नए अप्रूवल्स मिलते हुए दिख सकते हैं और इसके चलते यहाँ से उनको काफी फायदा मिलेगा। एनालिस्ट का ये कहना है कि ऑलमोस्ट 170 से लेके $200 मिलियन तक का जो रेवेन्यू इंक्रीमेंट है वो लुपिन के लिए होता हुआ दिखेगा। अब अगर इंदौर प्लांट को भी जल्द से जल्द मंजूरी मिल जाती है या ईआर मिल जाता है तो ये काफी पॉजिटिव लुपिन के लिए होगा। और यही नहीं, मैनेजमेंट का जब Q2 के जब इन्वेस्टर मीट होती हुई दिखी थी तो उनका ये भरोसा था कि गोवा प्लांट जो है आने वाले 2 तिमाही में क्लियर हो जाएगा और ये होता हुआ दिखा है। तो अगर इनकी मानते हैं तो जो बाकी 2 क्लियरेंसेस हैं वो भी जल्द आते हुए दिख सकते हैं। तो लुपिन की री रेटिंग की भी संभावना जो है वो बनती हुई दिख रही है। बिल्कुल, लुपिन की री रेटिंग की भी संभावना बनती हुई दिख रही है और स्टॉक में भी हमने बढ़िया एक्शन देखा है। आइए चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे भी एक राय लेते हैं। चोपड़ा साहब गुड आफ्टरनून। लुपिन मानते हैं सर यहाँ से री रेटिंग संभव, क्योंकि एक तो फाइनली रेजोल्यूशन हो गया है और स्पेशली इस बार जो रेजोल्यूशन हुआ है वो बाकी टाइम से देखें तो काफी जल्दी ये रिजॉल्व कर पाए मैटर को। कैसे समझे सर इस डेवलपमेंट को? बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और मुझे लगता है कि पूरा का पूरा फार्मा क्षेत्र जो है उसमें कहीं ना कहीं री रेटिंग की आवश्यकता भी है और शायद हो भी रही है। और ये बात हम तब रियलाइज कर पाएंगे जब यहाँ से अच्छी खासी तेजी हो जाएगी। तो अगर आप लुपिन को देखें, ग्लेनमार्क को देखें, डॉक्टर रेड्डीज को देखें, सन फार्मा को देखें, जो भी दिग्गज बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पर एक अच्छा पैटर्न्स बन रहे हैं चार्ट्स में भी। और मुझे लगता है कि फंडामेंटली भी ये स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। और जब भी मार्केट्स में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है, टॉप आउट होते हैं मार्केट्स, तो तब लोग सेफर सेक्टर्स की तरफ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि फार्मा ऐसा क्षेत्र है जहां पर सेफ्टी है। दूसरी बात, जो डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया कमजोर हो रहा है तो उससे जो एक्सपोर्ट करने वाली क्षेत्र हैं जैसे आईटी है, जैसे फार्मा है, उसको फायदा पहुंचता है। तो मुझे लगता है कि जो डॉलर अभी 75-76 के बीच में ट्रेड कर रहा है तो वो उससे बेनिफिट पहुंचना चाहिए, क्योंकि जितने भी बड़ी कंपनीज हैं वो सारे के सारे एक्सपोर्टर्स हैं। और आज जो गोवा के प्लांट का क्लियरेंस आया है तो वहाँ पर भी ये प्राइमरली एक्सपोर्ट्स करते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है 50-60% एक्सपोर्ट्स की तरफ जाता है वहाँ का जो प्रोडक्शन होता है। तो ऑल सेड एंड डन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से पॉजिटिव खबर है। और लुपिन नो डाउट हमारे देश की टॉप 10 कंपनीज में आती है तो बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि लुपिन यहाँ से अगर चलना शुरू हुआ और क्योंकि काफ़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है तो संभवतः आपको 1000-1100 के लगभग बहुत जल्द दिखेगा। तो मुझे लगता है कि फार्मा इंडस्ट्री के जितने बड़े शेयर हैं उनमें बाइंग शुरू कर देनी चाहिए सिलेक्टिवली और थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए फार्मा में। ओके, तो फार्मा शेयर में थोड़ा थोड़ा लेना शुरू कर दें, लेकिन अगर आपने थोड़ा नहीं भरपूर लिया सुबह सुबह लुपिन, जब जय ने दिया था बाय कॉल तो आपके मजे हो गए। कुछ ही मिनटों में, घंटों का और दिनों का काम चुटकियों में कुछ ही मिनटों में होता हुआ दिखा है। आइए बढ़ते आगे। सुमित जी तैयार है अपने सुपरहिट शेयर के साथ। बताएं सुमित जी। बाय का स्टॉक है अनिल जी, बॉम्बे डाइंग 100